हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सर इस बार आरआरसी में ग्रुप डी में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, क्या और भी बच्चों को बुलाया जाएगा या फिर एडिशनल पैनल सेकंड डीवी थर्ड डीवी आएगा या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और मेरा कौन से डीवी में हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, पहले क्या होता था, रेलवे क्या करती थी, 1:1.05 बच्चे बुलाए थे उसने, है ना। मतलब 100 पर 105 बच्चे, या अगर 1000 का एग्जाम्पल लें तो 1000 पर 1050 बच्चे उन्होंने बुलाए थे। तो अगर जैसे 1000 वैकेंसी हैं तो 50 बच्चों को रिजर्व कर लिया जाता था कि जैसे ही कुछ लोग छोड़कर जाएंगे या दूसरी पोस्ट में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ भी रीज़न होगा, तो उन 50 लोगों को या जो 5 लोग एक्स्ट्रा लिए हैं उनका मौका आएगा। लेकिन इस बार रेलवे ने एनटीपीसी में और ग्रुप डी में 1:1 में कैंडिडेट को बुलाया है। जितनी पोस्टें हैं उतने ही कैंडिडेट बुलाए हैं, है ना। फिर होगा क्या कि मान लो कि जैसे उन्होंने 1000 बच्चे बुलाए या मान लो 4000 बच्चे बुलाए, जबलपुर डिवीज़न का एग्जाम्पल ले लें, तो 4000 में से मान लो 3500 वैकेंसी फर्स्ट डीवी में भर गई। अब जो 500 वैकेंसी बची ना, तो उसमें सेकंड डीवी थर्ड डीवी फोर्थ डीवी करके कट ऑफ को डिक्रीज करके जो बच्चे पीईटी में क्वालिफाई होंगे और जिनका मार्जिन बहुत कम होगा, जैसे 0.1 से लेके 1 नंबर तक वाले जो बच्चे होंगे ना, वो सेकंड डीवी में आएंगे। बाकी जिनके 2 नंबर 3 नंबर 2.5 नंबर कम है ना, उनको थर्ड डीवी फोर्थ डीवी फिफ्थ डीवी तक का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन वो देखो, सेकंड डीवी तो जल्दी आ जाता है, 1 साल 6 महीने 1 साल के अंदर। लेकिन थर्ड डीवी फोर्थ डीवी की बात करें तो उसको 1.5 साल 2 साल तक लग जाते हैं। तो क्या आपको इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसमें आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे और अंत में अगर नहीं हुआ तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस ड्यूरेशन में आपको दूसरे एग्ज़ाम की या फिर जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं या फिर जो भी अपना सेटअप जमाने का सोच रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए अभी से प्लानिंग शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर सेकंड डीवी थर्ड डीवी फोर्थ डीवी में आपका होना होगा ना, तो रेलवे आपको मेल भेजेगी, एसएमएस आएगा, आप अलर्ट रहेंगे। एसएमएस और मेल वगैरह चेक करते रहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इंतजार ही करते रहे, वेट करते रहे कि सर मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, तो वो बुद्धिमानी का काम नहीं है। क्योंकि सरकारी काम है और इंटरनल लेवल पर क्या हो रहा है वो हम नहीं बदल सकते ना, कि कितना लेट होगा, सरकारी काम है, कितने लेवल तक वो बढ़ाएंगे। तो आपको इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके नंबर बहुत क्लोज हैं, दूर वालों का तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जिसके 2-3 नंबर 4 नंबर तक हैं, या जिसके 0.1 से लेके 1 नंबर 0.5 0.6 0.9 या 1 नंबर तक कम है, उसके तो सेकंड डीवी में मौका बन सकता है। तो उम्मीद तो है, लेकिन इंतज़ार करना बिल्कुल भी किसी भी मतलब हद तक सही नहीं है। आप अपना एनर्जी और टाइम ही वेस्ट करेंगे। अब देखिए, पैनल तो कई तरीके के आते हैं। डाइवर्जन पैनल होता है, रिप्लेसमेंट पैनल होता है, एडिशनल पैनल होता है, कई तरह के पैनल होते हैं। वो अलग अलग बातें हो गई। लेकिन इस बार वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, क्योंकि रेलवे इस चीज़ से परेशान, मतलब अगर 50 बच्चे उसने वेटिंग में रख लिए, 1000 बच्चे वेटिंग में रख लिए, तो एक बार बच्चों ने मतलब हड़ताल वगैरह करी थी तो दिक्कत हुई थी। और अगर पैनल की बात करें तो एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के अभी तक पैनल आए हैं और बहुत ही कट ऑफ बहुत डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि लोग ज्वाइन नहीं करते या छोड़ के चले जाते हैं। कुछ ऐसी पोस्ट हैं टेक्नीशियन में, और ग्रुप डी की मैं बात करें तो ट्रैकमैन में बहुत सारे बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। तो बस आपसे इतना ही कहना है कि जो क्लोज नंबर लेकर बैठे हैं बच्चे, जो कट ऑफ के बहुत करीब हैं, उनके तो चांस हैं सेकंड डीवी में, थर्ड डीवी में, फोर्थ डीवी में। पिछली बार तो 12-12 डीवी तक आए थे, है ना, किसी किसी जोन में, अहमदाबाद में, जयपुर में, जबलपुर में भी 4 डीवी आए थे। तो मेरा फोर्थ डीवी में सिलेक्शन हुआ था। जैसा कि मैंने बोला था, मैं आपको बताऊंगा, फोर्थ डीवी में मेरा हुआ था। और जब मेरा पैनल अलग से आया तो एक अलग से पैनल डला है, आप 2018 में देखेंगे, अनिल सिंह राजपूत करके। उस लिस्ट में केवल मेरा ही नाम था, क्योंकि मेरा मेडिकल लेट हो गया था, है ना। और 17 दिन मेरा मेडिकल चला था, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया गया था। लेकिन फाइनली मेरा A2 मेडिकल था और उनको पास करना पड़ा। तो वो तो बाद की बात है, मैं आपको किसी और उसमें बताऊंगा। लेकिन मेरा फोर्थ डीवी में हुआ था। लेकिन मैंने पर्सनल लेवल पर इंतज़ार नहीं किया, मैं इसके भरोसे नहीं बैठा था। मैं अपनी कोचिंग पढ़ाता था, मैं अपना कर रहा था और आगे की भी मेरी प्लानिंग थी। लेकिन जब मुझे जॉब लगी तो फिलहाल मेरे लिए यही ऑप्शन बेस्ट था, ज्वाइन करना। तो मैंने ज्वाइन किया और अभी भी मेरी प्लानिंग और चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती हैं करने के लिए। तो आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि यहाँ आकर भी आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होगा। आपको प्रयास करने पड़ेंगे कि थोड़ी अच्छी नौकरी मिले, या फिर कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो, या घर के पास पहुँचें, या फिर अपना सब कुछ सही तरीके से सेटलमेंट हो जाए। क्योंकि अभी पहले वाले तो ऐसे हैं जो ग्रुप डी में कम पढ़े लिखे हैं, माता पिता की जगह लगे हैं ना, कुछ वीआरएस वगैरह लेके कुछ ने दिया है, या किसी के एक्सीडेंटल डेथ हो गई किसी की फैमिली में, फादर मदर की, तो उनको जॉब मिली है। लेकिन अभी जो हैं सब टैलेंटेड और पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि प्रयास करते रहिए, तैयारी करते रहिए।
अगर आपके नंबर क्लोज हैं तो डेफिनेटली होना है, लेकिन कब होना है वो मुझे भी नहीं पता और रेलवे को खुद नहीं पता वो कब बुलाएगी, है ना, क्योंकि ये चीज़ें एकदम होती हैं आनन फानन में। जैसे एनटीपीसी में कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, सॉरी, लेकिन उनको बहुत सारे लोगों का रिटायरमेंट भी हो गया, फिर भी नहीं लिया गया। उन्होंने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोजगार मेला करेंगे ऑनलाइन तो उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अभी मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ लिस्ट आएगा, कट ऑफ डिक्रीज करके आता है ना। वेटिंग लिस्ट भले नहीं है, लेकिन उस पर ना ध्यान देके अपने आगे की तैयारी को जारी रखिए। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।